नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और सिर्फ दिखाते ही नहीं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं, ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी तस्वीर और सियासत को भी समझ पाएं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। शॉर्ट में देखते हैं और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एक सरकारी बंगले की और उस पर मचे हुए राजनीति की। आखिर उस पर राजनीति क्यों हो रही है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस एक शब्द की जिसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एनडीए को ऑर्गेनिक गठबंधन क्यों कहा, इस पर आगे बात करेंगे। फिर बात होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्शन मोड की। क्या यह प्रशासनिक सुधार है या फिर आने वाले राजनीतिक मुकाबले की तैयारी, इसे भी आगे हम लोग समझेंगे। और उसके बाद धर्म ध्वजा पर आरजेडी सांसद के बयान से आखिर सियासत क्यों भड़क उठी है, आगे हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, लालू परिवार के लिए साल 2025 काफी मुश्किल गुजरा है। पार्टी की करारी हार, कलेश से जूझता परिवार और अब आवास खाली करने का आदेश। देखिए, 20 साल बाद अब राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। हालांकि सरकार के इस प्रशासनिक आदेश का आरजेडी विरोध भी कर रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह कहा है कि बदले की कार्रवाई के खिलाफ राबड़ी किसी हाल में आवास खाली नहीं करेंगे। इस बयान के बाद अब देखिए सियासत गरमाई हुई है। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू फैमिली के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब उसी आवास को खाली करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिस पर आरजेडी के नेता गुस्से में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, राबड़ी देवी अपना पुराना बंगला 10 सर्कुलर वाला आवास खाली नहीं करेंगी। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू फैमिली सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं और मोह माया से ऊपर उठने तक की नसीहत दी जा रही है। जरा सुनिए। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी, बिहार में उन्हीं को मिलता है? इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। जाहिर तौर पर राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील देते हुए तर्क दे रहा है। पर बंगले के बीच बयानों के तीर बेहिसाब छोड़े जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आपको बता दें कि राबड़ी देवी का पता अब बदल गया है। अब तक इनका जो पता था वो 10 सर्कुलर रोड था, लेकिन अब जब बदलाव का फैसला हो गया है तो अब राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। अब आइए इस पर बात करते हैं कि क्यों मचा है आखिर बंगले पर सियासी बवाल। देखिए, राबड़ी देवी के बंगले का जो पता है वो 20 साल के बाद बदला है। 10 सर्कुलर रोड पहले था, अब इसे बदलकर 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला इनको आवंटित कर दिया गया है। तो 20 साल तक दरअसल विपक्ष की सियासत का केंद्र रहा है 10 सर्कुलर रोड आवास। राबड़ी देवी का बंगला बदले जाने पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान सामने आता है। उनका कहना है कि राबड़ी बंगला खाली नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बंगला तो खाली नहीं होगा।
विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। सरकार नियमों का हवाला दे रही है। राबड़ी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। पद के हिसाब से उनको बंगला आवंटित किया गया है और सरकार की तरफ से यही तर्क है कि पद के हिसाब से उनको बंगला आवंटित किया गया है। अब ये समझिए कि सरकारी आवास जो है वो किस आधार पर आवंटित होता है। देखिए 10 सर्कुलर रोड बंगला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद पर जाए, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष पर चला जाता है, तो उसे उसी पद के अनुसार नया आवास आवंटित कर दिया जाता है और पुराना बंगला उनको खाली करना होता है। और इसी प्रक्रिया के तहत राबड़ी देवी को भी ये आवास खाली करना होगा। देखिए बिहार में राबड़ी देवी के बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको राबड़ी देवी का 39 हार्डिंग रोड वाला वो बंगला दिखाएंगे जो राबड़ी देवी का नया पता है। उसके बाद बात करेंगे राजनीति की। जिस आवास में लालू परिवार 20 साल से रह रहा था, उसे बदलने पर राजनीति तो होनी ही थी राजनीति। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राबड़ी देवी के नए आवास की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। हरे रंग का बड़ा सा प्रवेश द्वार और गेट के ठीक बगल में सुनहरे रंग से लिखा राबड़ी देवी का नाम। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित इस बंगले की तस्वीर 20 साल से ऐसी ही है, पर अब ये तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को ये आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया है। अब राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। राबड़ी देवी को आवंटित नया आवास भी काफी आलीशान है। यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा। दूसरे माले पर भी आराम और सहूलियत की पूरी व्यवस्था है। ऊपर के कमरे वाली बालकनी से घर के आगे का हिस्सा शानदार नजर आता है। ये जरा देखिए कि एक कमरा यहाँ पे, दूसरा जो है वो यहाँ से कमरा बना हुआ है और इसी से ठीक जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको बता दें कि एक हॉल रखी गई है जहाँ से ये एक बालकोनी का शक्ल है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। राबड़ी देवी के शिफ्ट होने से पहले इस घर की साफ सफाई और रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड का नया आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए अब राबड़ी देवी के नए पते की बात करते हैं, यानी कि राबड़ी देवी के नए बंगले को लेकर आइए आपको जानकारी दे दें। देखिए इस 2 मंजिला आवास में करीब 10 कमरे हैं। तस्वीर आपको लगातार देखने को मिल ही रही है और पहले तल्ले पर 5 कमरे हैं और इसके बाद दूसरे तल्ले पर भी 5 कमरे हैं। इसके बाद एंट्री के साथ ही एक बड़ा वेटिंग रूम भी है। घर के आगे बैठने का व्यवस्था है, वहां पर बड़ा सा लेन है बैठने के लिए और यही नहीं, बागवानी के लिए बड़ा सा गार्डन भी है और स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर अलग से बनाए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुविधाएं सारी हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है और ये जो घर है, ये जो आवास है, आवंटित किया गया है राबड़ी देवी को। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की बात करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी ने बिहार की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा बयान भी दिया। मोदी ने कहा कि एनडीए की एकता ही हमारी ताकत है। एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है। पीएम मोदी के इसी ऑर्गेनिक शब्द पर सियासत गरमा गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए की एकता हमारी ताकत है। एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है। पीएम मोदी ने साफ किया, ये केवल चुनावों के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और स्वाभाविक गठबंधन है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान पर खुशी जताई है, तो चुनाव में एनडीए गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहे महागठबंधन ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए कहा,
बीजेपी की ये आदत रही है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पीएम मोदी ही एनडीए को बर्बाद करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नाम, एनडीए की एकता का नाम बार बार लेकर इतना इतरा रहे हैं ना, लिख के रख लीजिए। यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का श्राद्ध कर्म करेंगे, यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का तर्पण करेंगे। शिवसेना भी एनडीए का पार्ट थी। शिवसेना का क्या हाल किया? बीजेपी का तो मकसद ही रहता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपने सहयोगियों को ही तोड़ देती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीए का गठबंधन कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, एक ऑर्गेनिक गठबंधन है। और हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं था, बल्कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए है, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही बताया कि एनडीए कोई चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि यह बिहार के विकास, घटक दलों के आपसी विश्वास और आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित एक ऑर्गेनिक समझदारी है। चुनाव से पहले विपक्ष एनडीए गठबंधन पर सवाल और शक उठा रहा था, लेकिन बिहार चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि एनडीए की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के पहले विपक्ष लगातार एनडीए पर हमलावर था। एनडीए के एकता और गठबंधन को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए थे। हालात ये हो गए थे कि विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हालात ये हो गए थे कि एनडीए के 3 प्रमुख घटक दल जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि एनडीए की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और एनडीए का गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। और बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसने प्रधानमंत्री की ये बात को सच साबित कर दिखाया। रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आइए ये समझिए कि पीएम ने एनडीए को ऑर्गेनिक आखिर क्यों कहा है। देखिए, ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है असली या फिर मूल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को असली गठबंधन बताया है। एनडीए को स्वाभाविक गठबंधन नरेंद्र मोदी बताते हैं। बिहार चुनाव के दौरान विपक्ष एनडीए पर शक जता रहा था और एनडीए की ओर से नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात भी विपक्ष बार बार दोहरा रहा था। लेकिन सीटों के बंटवारे पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। फिर पीएम मोदी और अमित शाह ने यह साफ किया, ये क्लियर किया कि नीतीश ही सीएम होंगे। सभाओं में नीतीश मोदी की और मोदी नीतीश की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे बार बार। और बीजेपी के साथ 2 दशक से ज्यादा का साथ ही रहा है जेडीयू। और बीजेपी और जेडीयू जो है एक साथ, बीजेपी और जेडीयू के साथ ही हम, आरएलएम और एलजेपी आरवी एकजुट होकर के लड़ा। विपक्ष को एनडीए ने चुनाव में धूल चटा दी। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में विपक्ष को साफ साफ संदेश दिया है कि एनडीए ही सबसे मूल पार्टनर है, स्वाभाविक गठबंधन है। यानी कि जितनी भी पार्टियां एनडीए में हैं वो उनकी विचारधारा जो है आपस में मेल खाती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के एक्शन मोड की। जी हां, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही देखिए सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पटना और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र पर भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का पटना में निरीक्षण किया। सीएम ने गंगा नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेरपुर और दिघवारा के बीच बन रहे इस 6 लेन गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। 32 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर सीएम की नजर है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री अचानक पटना के मंदिरी नाला पहुंच गए। सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री नितिन नवीन के साथ ही अधिकारियों का दल भी मौजूद था। सीएम ने काम में हो रही देरी के लिए अधिकारियों से बात कर उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जबकि 24 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने दारोगा रायलेन पहुंचे। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। सीएम ने जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाजीपुर स्थित
इंडस्ट्रियल एरिया जाकर जूता फैक्ट्री का भी मुआयना किया, जहां के बने जूते रूसी सेना को सप्लाई किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लगातार वे एक्शन मोड में हैं। विकास कार्यों के साथ ही नई योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इस बार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के दूसरे दिन से ही नीतीश जो है वो सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड जीत के साथ ही सत्ता में आए नीतीश अब काम की बारी जो है अधूरे कार्यों को जल्द और तय समय में पूरा देखना चाहते हैं। जो काम नहीं हो पाए हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्द वो कंप्लीट कर लिए जाएं। निर्माण कार्यों का लगातार वो जायजा भी ले रहे हैं और इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन में कमी अगर उनको लग रही है कहीं भी तो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए, सरकार की प्राथमिकता क्या है वो समझिए आप। दरअसल नीतीश सरकार जो है वो रोजगार के साथ साथ उद्योग पर इस बार जोर दे रही है। उद्योग के नाम पर इस बार चुनाव कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए ने जीता है। बार बार कहा है कि उद्योग इस बार बढ़ावा मिलेगा उद्योग को। तो पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि उद्योग का जाल बिछाया जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार जो है वो किसी हाल में इस बार उद्योग धंधे में तेजी लाना चाहती है और जो बंद पड़ी हुई चीनी मिल है उसको चालू करने का सरकार ने प्लान तैयार किया है, वादा भी किया है जनता से। इतना ही नहीं, और भी नई चीनी मिल को शुरू करने का बोला है सरकार ने कि इस बार और भी नई चीनी मिल की शुरुआत होगी। इसके अलावा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जो है वो हर दिन विकास योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता ने एनडीए को चुना है तो एनडीए जो है वो जनता के लिए काफी कुछ करने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अयोध्या में देखिए, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद हर तरफ खुशी की लहर है, लेकिन आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में हर सनातनी का सपना पूरा हो गया। 500 सालों की तपस्या के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। धर्म ध्वजा को जब ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते रहे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। धर्म ध्वजा के लहराने के साथ ही अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। लेकिन इसी धर्म ध्वजा पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने सवाल उठा दिए हैं। सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े किए। सुनिए आरजेडी सांसद ने क्या कहा। देखिए, ध्वज तो आपका जो है उड़ीसा में भी फहराता है, उड़ीसा में, पर वो संकेत देता वो ध्वज कि क्या बुरा होने वाला है। विपरीत दिशा में बहता है। अगर हवा पूरब दिशा में है तो पश्चिम ध्वज फहराना चाहिए, फहरना चाहिए। पर देखिएगा कि पूर्व दिशा से अगर तूफान भी है तो ध्वज पूरब दिशा में फहरता है। तो अभी हम तो ये ध्वज को देखे नहीं हैं और चूंकि प्रभु जी का नगरी है तो किसी को अपमान भी करने का हमको अधिकार नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने को लेकर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। एनडीए ने बयान को कुंठित मानसिकता वाला बताया तो बैकफुट पर आई महागठबंधन ने उनके बयान का बचाव किया है। राजद के सांसद सुरेंद्र यादव जी ने ध्वजा को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, ये उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से राम मंदिर के धर्म ध्वज का अपमान किया, वह सिर्फ उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर नहीं करता, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस महागठबंधन के सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। धंधा करने वाले धर्म के बारे में नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई धर्म ध्वज नहीं है। हिंदू धर्म में लोल, नंदी, गरुड़, सिंह, चंद्रध्वज, जय, विजय, भीम, चपल, वैजयंतिक, दीर्घ,
विशाल और स्वर्ण ध्वज, इतने सारे ध्वज हैं अलग अलग, ये पंथ ध्वज कहलाते हैं, धर्म ध्वज नहीं। मूर्खों को कहने दीजिए जो कह रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। सनातनी पताका लहराने के बाद हर तरफ हर्ष का माहौल है। ऐसे में आरजेडी सांसद के इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर धर्म ध्वजा पर इस तरह के बेतुके बयान की क्या जरूरत है? न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। धर्म ध्वजा पर आरजेडी के बयान पर गर्म सियासत, आइए समझते हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया गया। देश भर में इस अलौकिक और भव्य छठा की खुशी है। सनातनियों में बेहद खुशी है, उमंग है, उत्साह है। पर आरजेडी के एक सांसद का विवादित बयान सामने आ गया है। सांसद सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ध्वज तो ओडिशा में भी फहराता है। उनका कहना है ओडिशा में हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा लहराता है। अयोध्या के ध्वज की दिशा को लेकर आरजेडी सांसद ने सवाल उठाए। आरजेडी सांसद के बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता आरजेडी को सनातन विरोधी बता रहे हैं। अब इस बयान को लेकर हिंदू धर्म के खिलाफ इस बयान को बताया जा रहा है। सुरेंद्र यादव के बयान के बाद अब महागठबंधन जो है हालांकि बैकफुट पर है। महागठबंधन के लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट इस बयान को लेकर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।